Welcome back from the break, viewers. Al Noor Orchard presents Noor-e Ramazan और हमेशा शेफ अनम किचन में लजीज डिशेस तैयार करती हैं। ये आपने बड़ी डिजाइनिंग की है हमारी कैरमल डिजर्ट की। मैंने कहा कि पाइनएप्पल की वैसे तो मुझे चंक्स चाहिए थे, लेकिन पाइनएप्पल इस तरह से आ गया तो मैंने कहा उसको ऊपर लगा देते तो खूबसूरत एक डिजाइनिंग भी हो गई। तो सिंपल इसकी रेसिपी थी। मिल्क था इसके अंदर, कॉकटेल फ्रूट था, ऑल पर मिल्क डाला हमने और ऑल पर क्रीम गई है इसमें, कैरेमल सॉस इसमें ऐड की है। साथ में जो है ये बटर कुकीज़ बेसिकली मैंने ली थी, इसको बटर में मिक्स करके जो है ऊपर से इसकी गार्निश की है और इसके अंदर पुडिंग ऐड की है। तो अब ये सेट हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा तो बड़ा ही मज़ेदार लगेगा। और गार्निश में इसकी और पर क्रीम और थोड़ी सी, और ये आप बाय द वे सुबह भी बना सकते हैं, अर्ली इन द डे ऑल्सो बना के फ्रिज में रखते हैं। एक डिश आपकी वैसी रेडी होगी प्री प्रिपेयर्ड। और ये हमारा जामे शीरी का फलूदा जो हमने तैयार किया है, इसके अंदर हमने ऑल पर्पस मिल्क को भी ऐड किया है और लुक्स एब्सोल्युटली डिलिशियस। एंड देन हमारा शाही कोरमा जिसमें हमने ऑफ कोर्स कनौर के चिकन क्यूब भी इस्तेमाल किए थे। एंड रोज पेटल का सूप तो हमारा वैसे ही साथी है ऑल थ्रू। एंड हेलमंस मेयोनीज जो हम आपको हमेशा कहते हैं कि उसको इस्तेमाल करके देखें अपने सैंडविचेस, बर्गर्स, फ्राइज के साथ। इट्स द नंबर 1 मेयोनीज इन द वर्ल्ड एंड बहुत एक्स्ट्रा क्रीमी है। एंड देन ऑफ कोर्स कनौर के केचअप्स एंड सॉसेस वगैरह दे आर एब्सोल्युटली डिलिशियस। तो ये एंड ऑफ कोर्स जो हमने अपनी ये बहुत ही मज़े की डिश बनाई है, कोरमा बनाया है, इसके अंदर हमने डालडा कलौंजी कनोला इस्तेमाल किया है। कलौंजी वैसे ही आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस डिफरेंट वायरसेस, बैक्टीरियाज वगैरह, क्योंकि ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है। तो डालडा कलौंजी कनोला का भी ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच शेफ अनम, आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और हम कलाम की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स बैलेटिंग का वक्त है। अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के जो कस्टमर्स हैं वो अपने बकिया वाजिबात 20 रमज़ानुल मुबारक तक क्लियर कर दें ताकि आप भी इस कुरानदाजी का हिस्सा बन सके। इस बैलेट बॉक्स में जिसमें इतने ज़्यादा देख रहे हैं पर्चे हैं, उसमें आपका नाम भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए बकिया वाजिबात 20 रमज़ानुल मुबारक तक क्लियर कर दें। 4 गाड़ियाँ इस रमज़ान में दी जाएंगी। एक गाड़ी ऑलरेडी पहले अशरे में जा चुकी है, सेकेंड अशरे में यानी कि इस अशरे में एक गाड़ी और 2 गाड़ियाँ तीसरे अशरे में। एंड ऑफ कोर्स डेली जो कुरानदाजी होती है वो होती है उम्रे के टिकट की, बाइक की, LCD की, मोबाइल फ़ोन की। इस वक्त हम कुरानदाजी करेंगे LCD एंड बाइक की। 2 कुरे निकालूंगी, कासिम भाई सेलेक्ट करेंगे पहले LCD का विनर एंड देन उसके बाद वो सेलेक्ट करेंगे बाइक के विनर। और जो व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं, लाइक करें, शेयर करें, टैग करें और आप 5 मरले के प्लॉट की कुरानदाजी में अपना नाम डलवा देंगे बाय डिफॉल्ट। एंड विनर का नाम 27 रमज़ानुल मुबारक पे अनाउंस किया जाएगा और वो भी लाइव इसी तरह कुरानदाजी के थ्रू हम अनाउंस करेंगे। तो चलते हैं अपने बैलेट बॉक्स की तरफ। हमने निकालने हैं 2 कुर्रे और सबसे पहले ये जी एक हम चले एक यहाँ से निकाल लेते हैं और एक यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये आ गए 2 कुर्रे। कासिम भाई 2 कुर्रे हैं, एक LCD के विनर हैं और एक हैं बाइक के। ये बाइक वाले विनर हैं। ये बाइक के विनर हैं। पहले बाइक अनाउंस करें। ओके जी। हम अनाउंस करें बाइक के विनर। बाइक की विनर हैं जी फरहाना आबिद, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है और रजिस्ट्रेशन नंबर इनका है BLN 1240273। बहुत बहुत मुबारक हो इनको जी। और ये है LCD के विनर का नाम। LCD के विनर है दानियाल रिजवी, लाहौर से इनका ताल्लुक है। रजिस्ट्रेशन नंबर इनका BHM 7578365। बड़ी बड़ी मुबारक हो जी इनको, बहुत बहुत मुबारक। मेरे जहन में एकदम से एक बात आई कासिम भाई कि देखें अल्लाह ताला का कमाल है। मैंने 2 निकाले, ठीक है, आपके सामने रखे, आपने सेलेक्ट किया। जो लड़की हैं उनके नाम बाइक हो गई, लड़के जो हैं उनके नाम LCD हो गया। इतने ज्यादा ये देखें नाम इसके अंदर डले हुए हैं, उनमें से इन 2 लकी विनर्स के नाम निकलना, इसमें हमारा तो कोई कमाल नहीं होता। वैसे जिंदगी में भी हम सब की लाकी चल रही होती है, हम ऐसे दावेदार होते हैं, हमारा कमाल होता है। ये अल्लाह फजल व करम करता है, हमारी औकात हैसियत से बहुत ज़्यादा हमें देता है। और मैं शहबाज कमर फरीदी साहब अक्सर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि बाज़ औकात तो ख्वाहिशें भी ख़त्म हो जाती हैं। बंदा कहता है मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ, उस मालिक ने इतना नवाजा है, इतने करम और फजल उसके हैं और ये भी उसकी इनायत है, उसने शुक्र करने की तौफीक दी है। अगर ये तौफीक ना दे तो फिर क्या हो, हमारे दामन में तो कुछ नहीं है। तो इसी नोट पे कुछ शुक्रगुजारी का
इजहार करते हैं और कलाम की तरफ चलते हैं। जी मदनी भाई। मेरे नबी दी कील काल चाल ढाल रोशनी, मेरे नबी दी कील काल चाल ढाल रोशनी, कमाल सारे आप विच ते हर कमाल रोशनी, कमाल सारे आप विच ते हर कमाल रोशनी, हुजूर दे लिबास दा, हुजूर दे वजूद दा, हुजूर दे वजूद दा है तार तार मौजज़ा, ते वाल वाल रोशनी, मेरे नबी दी कील काल चाल ढाल रोशनी, हिदायत दे नजम ने गुलाम सारे आप दे, गुलाम सारे आप दे, किते हुबैब रोशनी, किते बिलाल रोशनी, मेरे नबी दी कील काल चाल ढाल रोशनी। और शाह साहब किबला और मेरी बहना, ये सादात के घर के लिए मिसरा आ गया है। जहान जगमगा रे आए इना दी ज़ियाद नाल, हाँ इना दी ज़ियाद नाल, नबी दी आल रोशनी, नबी दे यार रोशनी, नबी दी आल रोशनी, नबी दे यार रोशनी, सदा जो नाज़िशों न ते पढ़े दुरूद ते सलाम, पढ़े दुरूद ते सलाम, सफर करे हमेशा ओ दे नाल नाल रोशनी, सफर करे हमेशा ओ दे नाल नाल रोशनी, मेरे नबी दी कील काल चाल ढाल रोशनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या कहने मदनी भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूअर्स, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम इस तरह खुली फ़िज़ा में घूम फिर सकते हैं। अल्लाह ताला का हम पे इतना ख़ास करम है। कासिम भाई भी जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि रब ताला का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। और व्यूअर्स, जब हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं तो उसके साथ साथ
माँ बाप, भाई बहन, हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हमारा ख्याल रखते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारी सपोर्ट करते हैं, उनको भी ज़रूर याद रखा करें। मेरे अब्बू जब वो हयात थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। हम लोग जब छोटे थे तो कभी कहीं लेके जाते थे या कुछ करते थे, तो जब हम वापस आते थे तो वो कहते थे कि से थैंक यू। तो मैं हमेशा कहती थी कि मतलब क्या मतलब थैंक यू। बट बात ये है कि देखिए, किसी के से आप ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं करवा सकते। अगर कोई इंसान, चाहे माँ बाप भी हों, आपको प्यार दे रहे हैं, रिगार्ड दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लाड दे रहे हैं, तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू का मतलब होता है किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आपने उसको अप्रिशिएट किया, आपने रिकग्नाइज किया कि अगले ने आपके लिए कुछ अच्छा किया, क्रेडिट दिया आपने। तो ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का तो सबसे हाईएस्ट रुतबा है, हमने रब ताला का तो शुक्र अदा करना ही है, लेकिन अपने माँ बाप को भी शुक्रिया कह दिया करें, अपने भाई बहन को भी शुक्रिया कह दिया करें। अगर आपके घर में स्टाफ मेंबर आपको कोई पानी ला के देता है, उसका भी शुक्रिया अदा करें। व्यूअर्स, शुक्रिया अदा करने से हमारी इज्जत कम नहीं होती, बल्कि आप दूसरे की नज़र में अपनी इज्जत बढ़ा देते हैं। इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान, जो आप तक पहुंचाया गया है बाय अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। व्यूअर्स, वक्त हो गया हमारे डिबेट सेगमेंट का, जिसको सब बुलाते हैं कासिम भाई का सेगमेंट। अब हमारा सेकंड राउंड है। इसमें 3 पार्टिसिपेंट शामिल हैं, 2 सेलेक्ट होंगे, 1 घर चला जाएगा आज के राउंड में भी, और ये 11 रमज़ान मुबारक से 20 रमज़ान मुबारक तक हमारा ये वाला राउंड चलेगा। कासिम भाई, आज मुझे लग रहा है आपका मूड था थोड़ा हंसी मजाक का। कुछ ऐसा है जी, लग रहा है जी। और मैं आपसे पूछूंगा कि आज क्या पकाएं, तो आपके जहन में फौरन क्या आता है? मेरे जहन में आता है कि आज कासिम भाई से कुछ पकवाएं। अच्छा, खुदा का नाम है। आज वॉशिंग मशीन भी मेरी और खाना भी मैंने पकाना है। नहीं, खाना आप पकाएंगे तो वॉशिंग मशीन मिलेगी ना। फोकस करें आप। हाँ। आज का टॉपिक आज क्या पकाएं है, और थोड़ा सा फनी टॉपिक है। हर इंसान की जिंदगी की टेंशन है आजकल। वो अब 17वां रोजा आ गया ना, तो अब समझ ही नहीं आ रही कि इफ्तारी में क्या बनाएं क्या ना बनाएं, और फिर कहीं घर वाले ना कहें आज फिर पकौड़े तो समोसे बना देते हैं। बिल्कुल सही बात, रिपीट ज्यादा चीजें। तो ये इससे शायद हमें कुछ आइडिया भी मिल जाए। आज आपसे हमने पूछना है आज क्या पकाएं। पहले हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमजा ताहिर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से, सियालकोट से आप हैं। यस सर, सियालकोट के पास एक गांव है खानपुर सईदा, पिछली दफा भी लोगों ने मुझे याद है। बिस्मिल्लाह कीजिए जी। सदर अली वकार, मेरा आज का सवाल इतना ही ज़रूरी है जितना कि इफ्तार में पकोड़े। बज़ाहिर साफ नजर आने वाला ये सवाल हकीकत में जलेबी से ज़्यादा टेरा, अलजबरे से ज़्यादा मुश्किल और एटम बम से ज़्यादा खतरनाक है। नहीं सदर अली वकार, आपके लिए नहीं, उन मर्दों के लिए कि जिन्हें सुबह होते ही सबसे पहले पूछा जाता है आज क्या पकाएं, आपका है क्या ख्याल। लेकिन सदर अली वकार वो बता सकें उनकी क्या मजाल, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत की तरह है, जिसमें मर्द बेचारा ओपोजिशन की तरह जो जितना मर्जी शोर मचा ले उसकी सुनी नहीं जानी, और फिर अगर हो ज्यादा नखरे करने पर बीवी हो गई नाराज तो वो बन सकती है मजहबी जमात जो दे देगी कहीं भी धरना। तो फिर बंदा नात खां हो या मोटिवेशनल स्पीकर, घर पर तो चलता है औरत का ही राज। क्यों कासिम भाई, कुछ गलत कहा मैंने? बता ही दें आज। चले मैं ही आपके एहसासात को अल्फाज देने की कोशिश करता हूँ कि शोहर के दिल में है क्या, हर बीवी को है खबर। बीवी का मूड शोहर थोड़े ही जानते हैं, बेजोजगी के मारे हम क्या जाने, दुख तुम्हारे जोड़ों का दर्द जोड़े ही जानते हैं। सदर अली वकार, आज क्या पकाएं? जब आप बता देंगे तो आपकी बताई हुई सब्जियों से चुन चुन के नुक्स निकालने के बाद आखिरकार टींडों पर ही होगा इत्तेफाक। सदर अली वकार, टींडों से याद है कि मैं एक नाफरमान औलाद हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बात नहीं मानता, इसलिए कि मैं टींडे नहीं खाता। आज क्या पकाएं का वाज़ेह और जामिया जवाब हमारे सियासतदानों ने क्या खूब ढूंढा है कि जब उनकी दाल नहीं गलती तो वो खिचड़ी पका लेते हैं। इसी महंगाई की खिचड़ी में जब मैं पहुंचा मुर्गी की दुकान पर और पूछे मैंने मुर्गी के दाम,
तो मारे हैरत के मैं रह गया हैरान, क्योंकि मुर्गी थी पुकारी, बिजली बरी है मेरे अंग अंग में, तेरी जेब पर पड़ूंगी मैं बारी। लेकिन सदर अली वकार हमने भी हिम्मत नहीं हारी, और अब आई सब्जी की बारी। जैसे ही मैंने गोभी पर नजर दौड़ाई, मुझे मेरी साबका महबूबा शमीम याद आई। सदर अली वकार मैंने जब किया उससे मोहब्बत का इकरार, तो उसने कर दिया अनोखी ख्वाहिश का इजहार कि ना मुझे गुलाब का ना मुझे चमेली का, मुझे तो गोभी का फूल चाहिए मेरे यार, के मोहब्बत की मोहब्बत और सालन का सालन। तो अपनी मोहब्बत का सालन बनवाने के बाद मुझे फिर से याद आया वही सवाल कि आज क्या पकाएं। सदर अली वकार इसका जामिया जवाब देने से पहले मैं खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा अपनी तमाम उन माओं को कि जो इस कोरोना की सूरत हाल में भी, जहाँ हर तरफ सांस टूट रही है, हमारी सांसें जोड़े हुए हैं, कि जो सुबह हमारे उठने से पहले उठती हैं और हमारे लिए मज़े मज़े के खाने पकाती हैं। तो फिर मुझे आखिर में आया वही याद कि अब तो चलेगा वही जो है हमारी माओं का आजमोदा फार्मूला, कि चीजें पकाने के लिए और भी हैं बहुत सी, मगर साग है अपनी शान में यकता, एक दिन पकाओ खाओ पूरा हफ्ता। सदर अली वकार आपकी समातों का शुक्रिया। वेरी नाइस, शाबाश। बहुत आला जी, वेरी नाइस। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं, बट अब हमारे अगली पार्टिसिपेंट के ऊपर प्रेशर डाल दिया। सही बात है जी। इर्जम कायनात राना जी, इर्जम कायनात राना। और बेटा आपका ताल्लुक भी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से है? जी सर। लाहौर से आपका ताल्लुक है? जी। बिस्मिल्लाह कीजिए जी, आज क्या पकाएंगे? जी, मेरी जेब में फूल है कोई असला तो नहीं, मेरी जेब में फूल है कोई असला तो नहीं, आपके घर अफ्तारी पर आ जाऊं कोई मसला तो नहीं। जी तो पेशे खिदमत है वो कलमात अलकाबात और मनाजात, जो हर घर हर कूचे की है रुदाद, मेरा मसला भी वही है ज़रात। ख़वातीन तो हैं घर पर परेशान, सोच रही होंगी अफ्तार के लिए पकवान, इतना तो कर ही सकते हैं करे हजरात को परेशान। सबसे मुश्किल सवाल दिन का जिससे हो जाए सब हैरान, आज क्या पकाएं बताओ मेरी जान। सदर अली वकार आज क्या पकाएं, ये एक ऐसा सवाल है जो दिन का आगाज होते ही हर घर में लाजमी तौर पर बोला जाता है। और मज़े की बात ये कि सवाल का जवाब पूछने वाले के पास भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जुमला ज़रूर बोला जाता है कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। सदर अली वकार पप्पू दाल चावल शौक से खाता है, लेकिन दाल दादा जान के शिकम घरानी का बाइस बनती है, दादी जान के सीने में जलन करती है और अब्बा जान का पेट खराब करती है, लेकिन वो दाल की बजाय चावल खाएंगे। यूँ सबका भावा आदम ही निराला है। और अगर बात की जाए गोश्त पकाने की, तो सदर अली वकार नित नई फरमाइशें सामने आती हैं, जैसे बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मशीन का कीमा, हाथ का कीमा, कलेजी गुर्दे ओजड़ी पाए आए हाय, मुर्गी का गोश्त, देसी मुर्गी का गोश्त। सदर अली वकार अब ये सब पकाएं या कुछ बाहर से लाएं। इतने में बिनते हवा पागल होकर जो दिल करे बना लेती है, और अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ घर के खुशगवार माहौल में ये जुमला कहकर तीर मारती है कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। सदर अली वकार कमर तोड़ महंगाई के इस दौर में कुछ ढंग का पकाना, जैसे ऊंट को रिक्शे में बिठाना, चावल के नर्क आसमान से बातें कर रहे हैं, तो गोश्त मुर्दा मुर्गियों का दस्तयाब है या गधों का। तो सदर अली वकार मुर्गी का गोश्त खाने के बाद अंडे देने को जी चाहता है, और गधे का गोश्त खाने के बाद ढींचू ढींचू करने, नरम बिस्तरे पर लेटने, दरवाजे को लाते और हर आते जाते को दौलतियां मारने का जी चाहता है। तो सदर अली वकार इन हालात के पेश नज़र हमारे ख्याल के मुताबिक जो मुनासिब पकवान है वो यही है कि आप ख्याली पुलाव पकाएं। जी हाँ सदर अली वकार, ख्याली पुलाव पकाएं और हाथ में लें एक कप चाय जो बनी हो चीनी रोक के और पत्ती ठोक के, एक गहरा घूंट लें और फिर खुद से सवाल करें, आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। आप सबकी समाअत। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मोहम्मद मुजम्मिल, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। आज क्या पकाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर इक़्तिदार की एक पुरशको शाहराह पर खड़ी कीमती गाड़ी में बैठकर बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करने वालों को बाहर तिलमिलाती धूप में खड़ा फूल बेचने वाला बच्चा तल्ख निगाह से देखता है सदर अली वकार, और उसके
समाजी और मुआशी सवालात पर 3 हर्फ भेजता है कि उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कौन सी तिजारती शाहराहें किन ममालिक के लिए खोल दी गई हैं और किसी मुल्क ने कौन सा कानून की पासदारी लाजिम करार दे दी है, कि उसके ज़हन तो फ़कत एक बात पर मुक़य्यद है कि उसके घर में मौजूद बूढ़ी माँ इन गजरों के बिक जाने और उनसे मौसूल होने वाले पैसों के इंतज़ार में है, कि सदर आली वकार उसके जहन में तो फ़कत एक ही सवाल है कि भूखों अफलास से भरे घर और गुर्बत से भरे बर्तनों में आज क्या पकाएं, और ये सदा लगाता है कि गुर्बत की तेज आग पर अक्सर पकाई भूख, गुर्बत की तेज आग पर अक्सर पकाई भूख, खुशहालियों के शहर में क्या कुछ नहीं किया, खुशहालियों के शहर में क्या कुछ नहीं किया। कि सदर आली वकार यकीन जाने ये सवाल दुनिया के तमाम सियासी, समाजी, फ़लसफ़ी और मुआशी सवालात में सबसे भारी है, कि इस सवाल का जवाब वो नौनिहाल बच्चा ही दे सकता है सदर आली वकार, कि जिसके जहन में फ़कत बूढ़ी माँ के सवाल हैं, फ़कत घर के चूल्हा जलने के सवाल हैं, उसके जहन में सिर्फ ये बात है कि आज मेरी बूढ़ी माँ मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए क्या पकाएगी, और ये सदा बुलंद करता है, मैं अगर भूख की शिद्दत का गिला करता हूं, तुम मकीदों के सहारे मुझे ला देते हो, मेरे फूलों की पुरगोश शहाफों के वक्त कितनी धरती से मेरे हाथ उठा देते हो, कितनी धरती से मेरे हाथ उठा देते हो। आखिर में ये पैगाम देना चाहूँगा कि कल 1 मई मज़दूर का आलमी दिन मनाया जाएगा सदर आली वकार, बड़ी बड़ी तकारीर की जाएंगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि उस घर में मौजूद हर बच्चे को खाना और राशन देना सिर्फ और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, कि उस घर में मौजूद हर बच्चे का अपनी माँ से सिर्फ यही सवाल है कि अम्मा आज क्या पकाएंगे, कि अम्मा आज क्या। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। तीनों बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे। ब्रेक के बाद हम डिसीजन की तरफ जाएंगे कि हमारे कौन से 2 कंटेस्टेंट्स आगे जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बड़े ही टेंस मरहले में हमने ब्रेक ली, डिसाइड करना है। वैसे कासिम भाई आज ये डिसीजन नहीं लिया गया था कि थोड़ा कॉमिक तरफ जाना है बच्चों ने, आप लोगों को तीनों को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, तो आप तो कॉमेडी की तरफ नहीं गए मिस्टर मुजम्मिल। अच्छा सही है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो दी जाती है मौजू से रिलेटेड, क्योंकि हमें इसी बात पे जज करना था कि कॉमिक एलिमेंट अगर आप ला पाएंगे कि नहीं। खैर कासिम भाई यू आर द जज एंड यू विल डिसाइड। मेरा जुगन इसमें कहना ये है कि फर्ज करें कि नहीं भी बताया गया तो इनके लिए बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि 2 लोग कॉमिक वे में बयान कर चुके थे, और उसके बाद अगर आप एक ऐसे मौजू को जो थोड़ा सा है फनी, आज क्या पकाएं, अगर ये बात की जाए तो इसको धक्के से तो दुख तकलीफ बनाया जा सकता है। हाँ। फितरती तौर पे एक फनी सा टॉपिक है कि आज क्या पकाएं, ये रजिस्टर्ड है कि लोगों के दिमागों में इसका मतलब यही है कि ये एक मजाक की बात है। ठीक है। तो जब आप इसको संजीदा बनाते हैं तो फिर थोड़ा सा आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है और कंपटीशन भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आज जो सेकंड पोजीशन है वो इर्ज़म कायनात राना की है। बेटा वेरी नाइस, आपने अच्छी कोशिश की। यानी कि आप आगे जाएंगी और आपको मिलेगा एक चीज का सिर्फ डिफरेंस, आपका भी कंटेंट बहुत अच्छा था। और नंबर 1 जो है वो हमजा ताहिर है। वेरी नाइस हमजा, बहुत जबरदस्त। हमजा में और इर्ज़म में एक डिफरेंस था। क्या? मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात को सेकंड कर देना। हमजा ने परफॉर्म किया। एग्जैक्टली आप दोनों का कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसकी ओके आई बी वेरी ऑनेस्ट हमजा, मे बी आपकी 10 बातें जो आपने फनी कही, शायद उनमें से 5 बातें एक्चुअली फनी थी,
लेकिन बाकी 5 पे भी हम इसलिए हंसे क्योंकि वो खुद इतना अम्यूजिंग हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा अच्छा किया। एंड एज एन एक्टर आई विल डेफिनेटली से दैट परफॉर्मेंस इज की। कभी कभी हम बात भी इतनी स्ट्रांग नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इम्पैक्ट छोड़ जाती है। मोहम्मद मुज़म्मिल, आपने बहुत अच्छी और बहुत वैलिड बातें कही, बट एज एन ओल्डर सिस्टर, एज समवन हु इज प्रॉब्ली योर मदर्स एज, मैं ये कहूंगी कि बेटा थोड़ा सा ना जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो ट्राई एंड फॉलो दैट वेन, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस लेके जा रहे होते हैं। अब 2 लोगों ने कॉमिक किया, आपने सीरियस कर दिया, वो जैसे कि आपके लिए मुश्किल हो गया, सच्ची बात, अपने लिए मुश्किल कर दिया। बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यू डिड वेरी वेल। आप तीनों को करशी जामे शीरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। किचन की तरफ जाने से पहले उम्रे का टिकट अगर निकाल लें आसिम भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो एक हम उम्रे के टिकट की तरफ भी जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, अब फाइनल कुरा आज का हमने निकालना है। अलनूर ऑर्चिड हाउसिंग स्कीम की तरफ से डेली कीमती इनामात दिए जाते हैं। बैलेट बॉक्स में अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम ऐड हो जाए तो अलनूर ऑर्चिड हाउसिंग स्कीम के कस्टमर से रिक्वेस्ट है कि 20 रमजानुल मुबारक तक अपने बकिया वाजिबात क्लियर कर दें और आप भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप 5 मरले का प्लॉट जीतना चाहते हैं, ये सब व्यूअर्स के लिए है। आपने सिर्फ अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे जाके लाइक, टैग, शेयर करना है और आप भी बन सकते हैं कुरानंदाजी का हिस्सा, जिसमें 5 मरले का प्लॉट निकाला जाएगा 27 रमजानुल मुबारक को। तो आइए अब फाइनल जो नाम है वो निकालते हैं। उम्रे की आदत कौन हासिल करेगा, ये हमारे साथ शेयर करेंगे कासिम भाई। अच्छा, ये खुश नसीब जो है, इनका नाम है सिराज दीन, शेखुपुरा से इनका ताल्लुक है और स्टेशन नंबर इनका है BHM 7578275। बहुत बहुत मुबारक हो उम्रे पे जाने की। याद रखो अगर उठ गई वो नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, बहुत बहुत मुबारक हो सिराजुद्दीन को। अब हम आ गए हैं अपने किचन की तरफ, और किचन में जाने से पहले मैं बार बार आपको रिमाइंड करती हूँ एज अ पब्लिक सर्विस मैसेज के हाथ धोने बहुत ज़रूरी है। डेटॉल साबुन और डेटॉल हैंड वॉश का इस्तेमाल करें और अपने आप को महफूज रखें 100 बीमारियाँ फैलने वाले जरासीम से। हम जब भी किचन में जाते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करते हैं। और डेटॉल हैंड वॉश एंड सोप की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके हाथ जो है उनमें इतनी ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होती, और वो जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा हाथ ड्राई हो जाते हैं वो, तो डेटॉल हैंड वॉश एंड सोप बहुत ही बेहतरीन है। उसके साथ साथ अगर फॉर सम रीज़न आप पानी के करीब नहीं हैं तो आप डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। बिफोर गोइंग इनटू द किचन मेक श्योर कि आप अपने हाथ अच्छी तरह से वॉश करें, और किचन से जब निकलें भी खाना पीना पका के तो तब भी अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करें। एंड देन ऑफ कोर्स डेटॉल की डिसइंफेक्टेंट स्प्रे एंड थैंक यू डिसइंफेक्टेंट स्प्रे और हैंड सैनिटाइज़र और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए इसीलिए प्रोवाइड की गई हैं ताकि चीज़ों को आप नीट एंड क्लीन रखें। और ये जो बहुत ही बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है ये बहुत सी सर्फेसेस पे इस्तेमाल हो सकती है, चाहे सॉफ्ट सर्फेसेस हों, हार्ड सर्फेसेस हों, डोर हैंडल्स हों, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इनका एंटीसेप्टिक लिक्विड तो आप सभी जानते हैं बहुत ही बेहतरीन है डेटॉल का। थैंक यू सो मच। आ जाते हैं किचन की तरफ जहाँ पे शेफ हुमा हमारे साथ है और सबरोसो के बहुत ही लजीज समोसे तले जा रहे हैं। बाय द वे सबरोसो के सिर्फ समोसे नहीं बल्कि इनकी सारी ही फ्राइड चीज़ें जो हैं, फ्रोज़न प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो सबरोसो की चिकन कचौरियाँ बहुत अच्छी हैं। अगर आप भी सबरोसो के प्रोडक्ट्स को घर बैठे अपने पास डिलीवर करवाना चाहते हैं ताकि आपका इफ्तारी का और सहरी का टेबल सज जाए तो 042117224777 पे आप कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप बताएं? मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बस अपने समोसे ट्राई कर रही हूँ। अवल अपने तो नहीं, सबरोसो के समोसे। और मैंने अपनी प्लेट भी पहले ही रेडी कर दी थी आपके आने से पहले। अपने रोज़ पेटल सूप जो है हमने इधर रखा है अपनी प्लेट के ऊपर ताकि जब समोसे फ्राई हो जाएं तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाए और आप अप टू 260 कैलोरीज से अपने आप को सेव कर सकते हैं जब आप रोज़ पेटल सूप का इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिएगा। एंड ऑयल की बात हो रही है तो कश्मीर बनास्पति
कश्मीर ऑयल एंड बनस्पति हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति अपने 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा साथ दे रहा है 1962 से, और आप भी ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि आपको पता है खाना तो आखिर बहाना ही होता है। जी, तो आज का हमारा मेन्यू क्या है?